इस कारण से वह अगली पर्याय में भी पुनः असंगी बने, मन रहित बने। क्योंकि जिसके पास मन होता है वो ही सम्यक निर्णय करता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किसके साथ बैठना उठना चाहिए। ये निर्णय एक मन सहित संगी ही कर सकता है, असंगी नहीं। उस असंगी पर्याय में भी मैं पहुंचा, वहां पहुंचा। कहने के लिए तो मैं दूसरों को कहने के लिए मुख मिला था, दूसरों की वाणी सुनने के लिए कान भी मिले थे, उसकी बातें सुनकर दूसरों को बातें देते 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 मैं खुश हो रहा था कि देखो मैंने ऐसा पुरुषार्थ किया, मैंने ऐसा पुरुषार्थ किया, अब मैं पंचेंद्रिय बन गया हूँ। बन लो पंचेंद्रिय, बन लो पंचेंद्रिय, बन लो पंचेंद्रिय। पर पंचेंद्रिय बन के भी तुमने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, क्योंकि कहीं ना कहीं खोट थी, कहीं ना कहीं पंचेंद्रिय बनते बनते कमी थी, इसलिए तुम पंचेंद्रिय बनने के बाद भी तिर्यंच बने। माँ क्या कहा उमा स्वामी भगवान ने? तिर्यंच बनने का कारण बताया ना। हम गुरु के पास जाते, भगवान के पास जाते हैं और अपना दुखड़ा रोते हैं, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो घंटों घंटों पूजा करता था, मैं तो भगवान के चरण छोड़ ही नहीं पाता था, पर फिर भी मैं दुखी क्यों? फिर भी मैं तिर्यंच बना क्यों? किसी भगवान, किसी गुरु से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आज जिनवाणी में सब हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने लिख के रखा है, तुम्हारा भूत क्या था और तुम्हारा भविष्य क्या होगा। क्या पंडित जी 3 काल का ज्ञान हम नहीं कर सकते? ठीक है, सर्वज्ञ जैसा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कर सकते, पर परोक्ष ज्ञान से, अनुमान ज्ञान से क्या हम ये नहीं जान सकते कि भूत में हमने क्या किया होगा और भविष्य में हम क्या बनने वाले हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इतना विवेक, इतना ज्ञान, इतना आगम का सिद्धांत और सब कुछ हमारे पास है, पर समस्या हमारे साथ ये है कि हम जानते तो बहुत बहुत है, पर हम मानते हैं नहीं मानते। कभी कभार किसी की मानते हैं, ऐसा दिखाते हैं, पर मानते उसकी नहीं है, मनवाते अपनी मन की है। ऐसा ही है ना माँ? हम खुश होते, हम तो उनकी मान रहे, उनकी नहीं मान रहे। पहले उनको अपनी बात मनवाते हैं और फिर कहते हमने तो आप ही की तो मानी। सोचो, विचार करो, अगर ऐसी ही मायाचारी में जीते रहेंगे तो कभी कभी जीवन में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त ही नहीं कर पाए। एक पर्याय को प्राप्त करते करते उस नरक के नीचे के उस निगोद, नित्य निगोद से इतर निगोद पहुँचे, इतर निगोद से एकेंद्रिय स्थावर बने, वहाँ से त्रस विकलेंद्रिय बने, विकलेंद्रिय की बाद पुनः थोड़ा सा पुरुषार्थ फलीभूत हुआ, पुरुषार्थ ने रंग लाया, पर रंग ऐसा था कि जीवन काला ही हो गया, क्योंकि विवेक नहीं मिला, मन नहीं मिला। पंचेंद्रिय तो बन गए, 5 इंद्रियां तो पूर्ण हो गई, पर्याप्तियां भी पूर्ण हो गई, पर क्या करे वे पूरे इंद्रिय मिलने के बाद भी एक अनिंद्रिय जो सबका राजा था, सबका निर्णय कराने वाला था, सम्यक बोध कराने वाला था, विवेक को देने वाला था, वो बचा ही नहीं, मिला ही नहीं विवेक ही नहीं मिला। क्या हम खुश हो रहे थे, क्या आनंद कर रहे थे कि देखो हम तो पंचेंद्रिय मिले बने, हमें श्रोत्रेंद्रिय भी मिल गई। दूसरे को देखकर आज भी तो लोग करते हैं, जो बड़े पैसे वाले हैं वे दूसरों को देखकर चिढ़ाते हैं, दूसरों को, क्योंकि तू छोटा मैं बड़ा। वह भी पंचेंद्रिय बनकर मैं सोच रहा था कि देखो क्या मेरा पुरुषार्थ रंग लाया है, क्या मेरा पुरुषार्थ रंग लाया, मैं आज पंचेंद्रिय बन गया। पर बने सो क्या बने, मन ही नहीं मिला,
कहाँ पर पाप करना, कहाँ पर क्या करना, कहाँ पे कुछ नहीं करना, यही विवेक नहीं बचा। और सबसे बड़ा दुख का कारण अविवेक है। सबसे बड़ा दुख का कारण अविवेक है। और उस अविवेक के कारण ही जीव प्रचंड मायाचारी करता है। हमें तो मन भी मिला, विवेक भी मिला, पर फिर भी माँ क्या मायाचारी छोड़ पाए? नहीं छोड़ पाए। पिछली पर्याय में भी मायाचारी की थी, पिछली पर्यायों में भी मायाचारी की थी। अंतर इतना था कि धर्म के साथ जुड़े थे, इसलिए धर्म का पुण्य का उदय ऐसा आया कि जैन कुल में हम जन्मे, मनुष्य बने, पर फिर भी पाप का माया सा तीव्र उदय था कि मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी स्त्री बनना पड़ा। सुख है ना माँ? घर परिवार में सुख है ना? क्यों बनना पड़ा स्त्री? क्यों बनना पड़ा त्रियंच? अविवेकी होकर जो मायाचारी की, दूसरों को अच्छा दिखाने का जो प्रयास किया, वही मुझे पंचेंद्रिय बनने के बाद भी कितनी दुर्लभता से, कितनी दुर्लभता से मुझे पंचेंद्रिय पर्याय मिली थी। पर क्या करे, कभी बिना मन के असंगी बने और संगी भी बने, संगी भी बने तो शेर जैसे हिंस्र प्राणी बने। याद है ना संजू भाई, मेरी जीवन यात्रा चल रही लालू, मेरी, आप जानो आपका काम जाने, पर मैं तो अपनी जीवन, मेरी जीवन यात्रा बता रहा हूँ। कहाँ से मैं निकला हूँ और कहाँ पहुँचना है, मैं कौन हूँ, इस बात का अगर हमारे पास विवेक नहीं है तो मनुष्य बनना और घंटों घंटों भगवान की पूजा करना व्यर्थ है। छोड़ना नहीं तो सचिन कल खुश हो गया, महाराज जी बहुत अच्छी कही आपने, कल से वैसे ही हम नहीं करते है और आपने और कह दी सो हम और छोड़ दे पूजा। बता रहा हूँ, छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूँ, वो तो क्रियाओं को तो हमें समय समय पे करना ही है, पर क्रियाओं के साथ हमें इन भावों को भी तो संजोना है कि क्यों कर रहे हैं, इसका फल मुझे क्या मिलने वाला है, आज तक मैं करते आया हूँ उससे क्या मिला, और आगे हमें प्राप्त करना है उसलिए क्या करना होगा। ये निर्णय किए बिना ये मनुष्य पर्याय में जन्म लेना, देव शास्त्र गुरु के आगे पीछे घूमना, हमारा सब व्यर्थ है। इसलिए सोचो, विचार करो। मेरी जीवन यात्रा मैंने निगोद से प्रारंभ की थी। अगर मैंने वास्तव में सम्यक पुरुषार्थ किया तो भगवान जैसा मैं भी सिद्धालय में उस जीवन यात्रा को पूर्ण कर लूँ, नहीं तो फिर पुनः 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 वही स्थान, वही 2000 सागर में पुनः वहाँ ऊपर आएंगे, पुनः निगोद जाएंगे, पुनः ऊपर आएंगे। सोचने समझने जैसी बात है। ये भले ही आलम्बन इन छोटे छोटे ग्रंथों का क्यों ना हो, पर वास्तव में नरेंद्र पंडित जी जीवन यात्रा को समझना होगा। कोई बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, बहुत छोटा सा ग्रंथ पंडित दौलत राम जी की छड़ाला पढ़ रहे हैं। शायद आज तक इस विषय को इस प्रकार से आप लोगों ने ना सुना होगा ना समझा होगा। क्यों? क्योंकि कभी हमने उसे इतना समझा ही नहीं कि ऐसा भी विषय हो सकता है और इतने गहरे सिद्धांत भी हो सकते हैं। लोग तो यही समझते हैं बड़े ग्रंथ हम पढ़ेंगे, बड़ा काम करेंगे। बड़े ग्रंथ और बड़ा काम करने से काम नहीं होगा, छोटी छोटी बातों को भी समझना होगा। हम घंटों घंटों पूजा अभिषेक भी कर रहे हैं और हमें यही नहीं पता है कि पूजा क्यों की जाती है। ये छोटी सी बात ही नहीं पता है, तुम 2 दिन का नहीं 8 दिन का विधान भी कर लेना, काम का नहीं है। ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ पंडित जी आज के जीवों के साथ। करते आए बहुत बड़े बड़े काम, पर छोटी सी बात नहीं पता, छोटा सा रहस्य नहीं पता, छोटी सी क्रिया नहीं पता। इतना बड़ा ट्रक का टायर होता है, देखा ट्रक को कभी आप लोगों ने? इतने बड़े ट्रक के जो बड़े टायर होते हैं,
कितना ही बड़ा टायर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा टायर क्यों ना हो, जिस पे टनों टन वजन ले जाया जाता है, ऐसे टायर पे एक छोटी सी कील घुस जाए तो इतनी बड़ी कील नहीं चाहिए पड़ती, इतनी सी छोटी सी कील चुभ जाती है तो टायर भी, और एक टायर फुस कि पूरी ट्रक जहीं की तहीं रुक गई। एक छोटी सी कील इतनी अगर कर सकती है तो एक छोटा सा कार्य, एक छोटा सा विवेक और छोटा सा ग्रंथ भी हमारे जीवन को बदल सकता है। वर्णी जी वर्णी कैसे बने? कौन सा समय सार पढ़ रहे थे? कौन से करणान योग के सिद्धांतों को पढ़ा था, सुना था? कुछ नहीं। लोग जिसे बिल्कुल हे दृष्टि से देखते वो तो प्रतिमान योग है, कथा कहानियां हैं। ऐसे उस पद्म पुराण के वचने का को सुन के उनका जीवन बदला। इसलिए माँ जीवन में ये कभी मत सोचना, कभी मत सोचना ये तो छोटा सा ग्रंथ पढ़ा जा रहा है, ये तो छोटे से महाराज है, ये तो छोटे से विद्वान है, क्या कहेगा। हमें तो गुरुजी ने, मोहना जी एक ही बात सिखाई है, कहीं छोटा सा ग्रंथ हो, छोटा सा कोई आगम की बात कर रहा हो तो सुनो, क्योंकि ज्ञान वर्धन के लिए, सम्यक पुरुषार्थ के लिए किसकी कौन सी चाबी काम में आ जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए ये जीवन में माँ कभी कभी मत सोचना कि बहुत बड़ा ग्रंथ और बहुत बड़ा साधु और बहुत बड़ा विद्वान आएगा तो ही हम कुछ रहस्य सुनेंगे, उनकी सेवा करेंगे, वही आगम पढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पता नहीं कब कौन से निमित्त से हमारा कल्याण हो जाए, कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि ये नियोग कर्म के पहले से लिखे हुए हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जो नियोग निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं ये पहले से ही हमने ही लिखे पर लिखे हैं, और जो जैसा संबंध बनता है वहाँ पर वह संबंध बनेगा, समय आएगा और निमित्त बनेंगे और काम बन जाएगा। इसलिए कभी भी जिनवाणी अगर कहीं हो रही हो और समय हो, मैं तो कहता हूँ समय ना भी हो तो जितना समय मिले वह समय देकर उसे सुनने का प्रयास करो। पता नहीं वही एक लाइन सुनकर आपका जीवन बदल जाए, वही एक किसी गुरु के दर्शन करके हमारा जीवन बदल जाए, वही एक किसी भगवान एक प्रतिमा को ही देखकर हमारा जीवन बदल जाए, हम सम्यक दृष्टि बन जाए। इसलिए छोटा बड़ा इसका विकल्प ना करते हुए अगर हम उस छोटे छोटे ग्रंथों को भी समझें तो भी जीवन में कल्याण हो सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी हमें समझ में नहीं आता, इतने बड़े बड़े ग्रंथ हो, इतना सारा आगम, इतनी सारी बातें लिखी, हम कैसे पढ़े। अरे बहुत आगम पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ रहे हैं वही बहुत बार पढ़ लो ना तो काम बन जाएगा। यही छेड़ाला भी अगर एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10-10 बार पढ़ लो तो बहुत कुछ जीवन का निर्णय हो जाए और बहुत कुछ हमारा पुरुषार्थ सम्यक हो जाए। पर हम ऐसे ग्रंथों को इतने हल्के में लेते, इसको क्या पढ़ना, इसको क्या पढ़ना। महावीर अष्टक पंडित जी आप तो थे, नहीं पहुँचे थे, सागर नहीं पहुँच पाए थे वे। महावीर अष्टक मात्र शास्त्री जी 8 छंद है, उस 8 छंदों पर प्रवचन करके लगभग 12-15 प्रवचन है और उस पर मोहना जी संगोष्ठी हुई सागर में। बहुत सारे विद्वान आए थे। पंडित जी सभी विद्वानों का यही कहना था कि हमने आज तक ये सोचा ही नहीं था कि महावीर अष्टक में भी इतने सिद्धांत हैं। पहुंच गया था, आप उपस्थित होते तो और अच्छा लगता, वहाँ थे, पता चल गया था। पर जैसे आपने तो पढ़ा भी है और आपका आलेख भी है, तो सोचो कितने छंद हैं माँ, मात्र 8। बहुत सारों को याद भी होगा ना महावीर अष्टक, कई बार सुन लिया, पढ़ लिया होगा, पर आगम के गहरे सिद्धांत है। इसलिए कोई वस्तु को हल्के में मत ले लेना। जहर कितना होता है निशंक, 1 आध किलो 1 आध चम्मच नहीं खाना पड़ता,
धोखे से ऐसा हाथ लग गया और वही मुख में चला गया ना, काम हो जाता है। जब एक हाथ लगा हुआ जहर का कण हमारा जीवन नाश कर सकता है, तो एक छोटा सा ऐसा छड़ाला जैसा ग्रंथ, महावीर अष्टक जैसा वह विषय भी हमारे जीवन को बदलने के लिए कार्यकारी बन सकता। पढ़ते हैं 7वें छंद को, 7वें श्लोक को हमें पढ़ना है। पुरुषार्थ करते 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 मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, कहाँ तक बढ़ा उसको 7वें श्लोक में लिखा है, उसे पढ़ते। कबहु पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपट ज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी वह क्रूर, निबल पशु अति खाए भूर। क्या किया? पुरुषार्थ तो किया, मेहनत भी की, पर कहीं ना कहीं पुरुषार्थ मेहनत करते करते मायाचारी नहीं छूटी थी। और मायाचारी का फल मिला कि वह तिर्यंच बना। वैसे भी पहले ही तिर्यंच था, क्योंकि देव, नारकी और मनुष्य इनको छोड़कर चाहे वनस्पति आदि जितने जीव हैं सभी तिर्यंच थे। पर तिर्यंच भी आगे बढ़ते बढ़ते पंचेंद्रिय भया, पंचेंद्रिय पशु। आप कौन हो? आप कौन हो? पशु? मनुष्य है, जानते हैं। कहने के लिए तो हम मनुष्य है, पर बर्ताव पशुओं से ऐसा भी नहीं। पशुओं से भी माँ गया बीता बर्ताव हम परस्पर में, एक घर में, एक देश, एक राष्ट्र, एक समाज, एक स्थान में करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं समय समय पर हमारे पाप कर्म हमें धक्का देते हैं। और जैसे ही पाप कर्म उदय में आते हैं, हम विवेक खो बैठते हैं। वे पुनः मोह का ऐसा नशा चढ़ जाता है कि सामने वाला कौन है, क्या है, हम सरासर भूल जाते हैं। देखा है, साक्षात देखा है। आप लोगों ने नहीं देखा क्या माताओं? दूसरों की नहीं कहो, अपनी ही कहो ना, अपनी ही पहचान करो ना।